मेरठ में मोटापा कम करने की सर्जरी कराने के बाद बीजेपी नेता की बहन की मौत हो गई है। 11 जुलाई को उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई थी। घर वालों का आरोप है सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने स्टिच ठीक से नहीं लगाए, इससे उनकी बॉडी में इंफेक्शन फैल गया था। महिला की मौत के बाद घर वाले अस्पताल में धरने पर बैठ गए। बेटी कहने लगी, जब तक डॉक्टर पकड़ा नहीं जाएगा मैं अपनी मम्मी की डेड बॉडी यहां से नहीं उठाऊंगी। सूचना मिलते ही किठौर से विधायक शाहिद मंजूर भी अस्पताल पहुंच गए। 2 थानों की पुलिस फोर्स के साथ सीओ सिविल लाइन अभिषेक त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घर वालों को बड़ी मुश्किल से शांत कराया। इसके बाद महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला गढ़रोड स्थित न्यूटीमा अस्पताल का है। बीजेपी नेता और महानगर महामंत्री अरविंद गुप्ता मारवाड़ी की छोटी बहन रजनी गुप्ता की 11 जुलाई को बेरियाट्रिक सर्जरी हुई थी। ब्रजमोहन गुप्ता की पत्नी रजनी गुप्ता की उम्र 55 साल थी। रजनी का इलाज डॉक्टर ऋषि सिंघल के यहां चल रहा था। घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया, इस वजह से रजनी के पेट में सर्जरी के बाद फ्लूइड जमा हो गया था। इससे इन्फेक्शन फैलने लगा। घर वालों ने बताया कि रजनी और उसकी 28 साल की बेटी शिवानी दोनों ओवरवेट थी। रजनी ने 11 जुलाई को ऑपरेशन कराया था। इसके लिए डॉक्टर ने 3,70,000 रुपए चार्ज किए थे। 12 जुलाई को ही रजनी की तबियत बिगड़ने लगी। उनके पेट में काफी दर्द था। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल सर्जरी का दर्द है, ये होता ही है, वैक्स लगाने से सही हो जाएगा। लेकिन रजनी का दर्द सही नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। रहता है उसमें इंफेक्शन भी खत्म करता है। डायलिसिस चल रही थी कंटिन्यू 24 घंटे। कल 3 बजे दिल्ली वालों को फोन करा। मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंघल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गया। दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जोर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब देखा, कभी यूनियन लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है। ये जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया रिसाव। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इंफेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह में ओटी में वहां ले गए और उसके नाक पे लगा हुआ था ऑक्सीजन का। जैसे ही उसको उठाया, ऑपरेशन करने के वेंटिलेटर की तैयारी करी, एकदम उसका हार्ट कोलैप्स हो गया और इन्होंने फिर उसको सीपीआर देके दोबारा उसको लाए। थोड़ा वो रीडिंग चलने लगी, बीपी वगैरह चलने लगा, लेकिन जहर पूरा फैल चुका था। और इन्होंने कल से लेके अब तक वेंटिलेटर और तुम्हारा क्या कहते हैं वो डायलिसिस, लीवर के सारे सब इनमें लगा रखे थे। लेकिन और अब 5 बजे इन्होंने कह दिया कि अब ये जो है ये जीवन नहीं है, इन पे सेप्टिक फैल गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। मेरी बहन को ऋषि सिंघल ने अपनी लापरवाही से ऑपरेशन करा, उसके चिल्लाने के बाद भी उसका इलाज नहीं करा, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से ऋषि सिंघल है। न्यूटीमा हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास कर रहा है। अगर न्यूटीमा हॉस्पिटल ने डॉक्टर ऋषि सिंघल को बचाने का प्रयास किया तो न्यूटीमा हॉस्पिटल को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लगातार देखा जाता है न्यूटीमा पे लगातार इस तरह की घटना होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई हत्यारे डॉक्टरों की टीम रख रखी है इन्होंने यहाँ के अंदर। पैसा उड़ाने का अड्डा बना दिया है न्यूटीमा हॉस्पिटल को और कोई सुविधा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मरे जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में भी, इससे बढ़िया स्थिति है। 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और इलाज के नाम पर, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। मेरी बहन 55 साल की थी, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक चल के आई थी। यहाँ पे यहाँ की वीडियो दिखवा लो, 11 तारीख की वो अपने पैर पे चल के आई है और अब सारी रिपोर्ट है, सबको ठीक है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए, डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तारी हो। पुलिस कह रही है हमें पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम सबको, हम इस लड़ाई को, कानून की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र में न्यूटीमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान
डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।